दोस्तों, मैं उमर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंट्रो टू पीस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे याजूज और माजूज के मुताल्लिक। याजूज और माजूज बनी आदम की दो बड़ी कौमें हैं। वो इस वक्त मौजूद हैं और रोजाना बाहर निकलने और लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रही हैं। मजीद जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इब्तिदाई मुस्लिम रिवायत का खुलासा। ज़करिया अल-कज़वीनी ने अपनी दो मशहूर तसनीफ कॉस्मोग्राफी और जियोग्राफी में पेश किया है। वह कहते हैं कि याजूज और माजूज उस समुद्र के करीब रहते हैं जो जमीन को घेरे हुए हैं और उनकी गिनती सिर्फ खुदा ही कर सकता है। इस समुद्र के बारे में दावा किया जाता है कि यह भरी कैस्पियन सी, ब्लैक सी या आजोव का समुद्र है। वह इंसान है, लेकिन आम इंसानों से सिर्फ आधे कद के होते हैं। नाखूनों के बजाय पंजे होते हैं, बालों से ढकी हुई दुम होती है और लंबे बालों वाले बड़े कान होते हैं जिन्हें वह सोने के लिए बिस्तर और ओढ़ने के लिए चादर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वे हर रोज अपनी दीवार में खुदाई करते हैं, यहाँ तक कि वह लगभग टूटने के करीब पहुंच जाती है, लेकिन रात को यह कहते हुए रुक जाते हैं, कल हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन हर रात खुदा उस दीवार को फिर से पहले जैसा कर देता है। फिर एक दिन जब वे रात के लिए खुदाई रोकेंगे और कहेंगे इंशाअल्लाह कल हम इसे मुकम्मल करके खत्म कर देंगे, तब सुबह के वक्त वह दीवार पहले की तरह बहाल नहीं होगी। जब वे उस रुकावट से बाहर निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कहां जाएगा। उनका अगला हिस्सा शाम में होगा और उनका पिछला हिस्सा खुरासान में होगा। याजूज और माजूज कौन है? इसमें कोई शक नहीं है कि याजूज और माजूज बनी आदम की दो बड़ी कौमें हैं। जो कोई भी सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन का किस्सा पढ़ेगा और देखेगा कि उन्होंने इन कौमों के साथ कैसा बर्ताव किया था, वो यकीनन समझ जाएगा कि ये कौमें मौजूद हैं। जो रुकावट उनके दरमियान खड़ी की गई थी वो कोई काल्पनिक या प्रतीकात्मक चीज नहीं थी, बल्कि एक हकीकी भौतिक रुकावट थी जिसमें लोहा और पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया गया था। दीवार ए जुल्करनैन हकीकी है या ख्याली है? चलिए समझते हैं। कुरान ने हमें बताया है कि यह रुकावट कैसे बनाई गई थी और कौन सा मवाद सामग्री इस्तेमाल किया गया था। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि यह एक प्रतीकात्मक या ख्याली रुकावट है। सूरह अल कहफ में अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बादशाह और महान रहनुमा जुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा सुनाया है। यहाँ तक कि जब वह दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्होंने उनके सामने करीब एक ऐसी कौम को पाया जो एक लफ्ज भी कम समझते थे। लोगों ने कहा, या जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में बड़ा फसाद मचा रहे हैं, तो क्या हम आपको खराज अदा करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें? जुल्करनैन ने कहा, वह माल, इख्तियार और ताकत जो मेरे रब ने मुझे दिया है तुम्हारे खैराज से बेहतर है, इसलिए लोगों की कव्वत से मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दूंगा। मुझे लोहे की तख्तियां ला कर दो। फिर जब उन्होंने दो पहाड़ी चट्टानों के दरमियान का हिस्सा भर दिया तो कहा, फूंक मारो, आग जलाओ। यहां तक कि जब उसने उसे आग की तरह लाल कर दिया तो कहा, ले आओ, मैं पिघला हुआ तांबा उस पर डालने के लिए लाया हूं। इस तरह याजूज और माजूज न तो दीवार पर चढ़ सके और न ही उसमें कोई सुराख कर सके। हजरत जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वह इसे जमीन पर गिरा देगा और मेरे रब का वादा हमेशा सच होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।